नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। जीवन में चाहे कितने भी सगे हो, इन तीन आदमियों पर कभी भरोसा ना करें और अपनी पत्नी और परिवार को बचाए। दोस्तों, विश्वास और धोखा, ये दो शब्द हर रिश्ते की नींव को हिला सकते हैं। खासकर जब बात अपनों की हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सोच समझ कर किसी पर भरोसा करें। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन में तीन लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन अंत में वही तीन लोग उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गए। एक गांव की बात है जहां सूरज नाम का एक लड़का रहता था। सूरज एक साधारण परिवार से था, मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी शादी अंजू से हुई थी, जो न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और संस्कारी भी थी। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था। सूरज का एक अच्छा खासा बिजनेस था जो उसके परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त था, लेकिन उसकी जिंदगी में तीन ऐसे लोग थे जिन पर उसने आंख बंद कर भरोसा किया था। सबसे अच्छा दोस्त राजू, उसका सगा भाई अजय और उसके ससुराल से उसका साला मोहित। सूरज को लगता था कि ये तीनों कभी उसका बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही तीन लोग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। राजू और सूरज बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में स्कूल कॉलेज किया और यहाँ तक कि बिजनेस में भी राजू ने सूरज की बहुत मदद की थी, इसलिए सूरज ने कभी उसकी नीयत पर शक नहीं किया। लेकिन समय के साथ राजू को लालच आने लगा। उसने देखा कि सूरज का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वह भी इसमें हिस्सेदारी चाहता था। एक दिन उसने सूरज से झूठ बोला कि उसे भी बिजनेस करने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है और अगर वह थोड़ा बहुत मदद करे तो दोनों मिलकर एक नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। सूरज ने बिना सोचे समझे उसे बड़ी रकम दे दी। राजू ने वादा किया था कि वह यह पैसा जल्द ही लौटा देगा, लेकिन धीरे धीरे सूरज को एहसास हुआ कि वह ठगा गया है। राजू ने न केवल पैसे हड़प लिए बल्कि उसके पीठ पीछे दूसरों से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि सूरज उसका कर्जदार है। दूसरा धोखा, सूरज अपने छोटे भाई अजय से बहुत प्यार करता था। उसने हमेशा उसकी हर ज़रूरत पूरी की, पढ़ाई से लेकर शादी तक हर कदम पर उसका साथ दिया। लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। अजय को हमेशा लगता था कि उसे भी सूरज जितनी सफलता और पैसा मिलना चाहिए, लेकिन मेहनत किए बिना धीरे धीरे उसके मन में खुरापाती भरने लगी। एक दिन जब सूरज व्यापार के सिलसिले में बाहर शहर गया हुआ था, तब अजय ने घर की ज़मीन और अन्य प्रॉपर्टी के कागजात चुराकर अपने नाम करने की साजिश रच दी। जब सूरज को इस बारे में पता चला तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना भाई ही उसे धोखा दे सकता है। जब उसने अजय से इस बारे में पूछा तो वह लड़ाई पर उतर आया और यहाँ तक कि उसने परिवार को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश की। सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना किसी कानूनी सुरक्षा के हर चीज़ पर अजय पर भरोसा किया था। तीसरा धोखा, ससुराल से उसका साला मोहित ने किया। अंजू का भाई मोहित हमेशा से ही सूरज से चलता था। उसे लगता था कि उसकी बहन को ज़्यादा खुशहाल जिंदगी मिल गई है, जबकि वह खुद
संघर्ष कर रहा था वह अंदर ही अंदर सूरज से नफरत करता था, लेकिन दिखावे के लिए हमेशा अच्छा बनता था। धीरे धीरे उसने अंजू के कान भरने शुरू कर दिए कि सूरज उसे प्यार नहीं करता और उसे अपने घर की संपत्ति में भी हिस्सा नहीं देना चाहता। एक दिन उसने अंजू के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा कि सूरज और अंजू के रिश्ते में दरार आने लगी। अंजू को यकीन दिला दिया गया कि सूरज उसके परिवार का सम्मान नहीं करता और उसे इस रिश्ते से बाहर आ जाना चाहिए। सूरज को यह समझने में देर नहीं लगी कि मोहित की मंशा ठीक नहीं है। उसने अंजू से खुलकर बात की और सबूतों के साथ सच्चाई सामने रखी। सूरज ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उसे एहसास हुआ कि किसी भी रिश्ते में अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। पैसे के मामलों में सूरज ने राजू से सबक लिया कि दोस्ती और व्यापार को हमेशा अलग रखना चाहिए। परिवार में भी सीमाएं जरूरी है। अजय से धोखा खाने के बाद उसने समझा कि संपत्ति के मामलों में स्पष्टता और कानूनी सुरक्षा जरूरी है। रिश्तों में विश्वास आवश्यक है। मोहित के झूठ को पहचानने के बाद सूरज और अंजू ने मिलकर अपनी शादी बचाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे रिश्ते कितने भी करीबी क्यों ना हो, विश्वास करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। दोस्ती, भाईचारा और ससुराल के रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जब पैसा, संपत्ति या निजी जीवन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी कभी अपनों से धोखा मिला है और आपने उससे क्या सीखा। अपनी राय ज़रूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।